पवन खेड़ा के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले पवन खेड़ा ने असम के सीएम हेमंता की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप मढ़े, जिसके बाद हेमंता की पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। अब असम की पुलिस पवन खेड़ा की तलाश कर रही है। पवन खेड़ा का अभी तक पता नहीं चल पाया। अलबत्ता सियासत भले ही सुलग उठी हो, लेकिन अभी भी उनका आता पता नहीं है। असम में प्रचार का शोर तो खत्म हो गया है, मगर पवन खेड़ा के बयान पर बखेड़ा बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है। नंबर 2 एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भुइयां शर्मा रिनिकी। तीसरा अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भुइयां शर्मा। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। पवन खेड़ा के इसी बयान ने बवाल बढ़ा दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज हुई तो असम की पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर दिल्ली पुलिस के साथ छापेमारी करने आ गई, मगर पवन खेड़ा नहीं मिले। अलबत्ता पुलिस उनके घर से कुछ दस्तावेज ले गई। वो भाग गया ना। अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। प्लान का मतलब नहीं, कानून अपना हिसाब से काम करेगा ना। अब पवन खेड़ा कहाँ है किसी को नहीं मालूम। कहा जा रहा है वो हैदराबाद चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है कि आरोपों पर जवाब दें। उनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है। कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है। स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। सवाल ही सवाल चारों तरफ उठे तो हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने सफाई दी। कांग्रेस का जब ऊपर से नीचे तक जो पागल कुत्ता ने काटा, तो यहाँ वहाँ दौड़ने के सिवा वो जो करता है पागल कुत्ता, वो लोग वही कर रहा है। सो दिस आर ऑल फेक एलिगेशंस, दिस आर ऑल AI generated, already been confirmed. So now we are just waiting for the justice because I have launched an FIR. आपके पास भारत के अलावा किसी देश का गोल्डन वीजा या पासपोर्ट नहीं है? मैं आपको एक चीज पूछूं, आप भारतीय नागरिक हो? Obviously. आपको डुअल पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है। तो सेम थिंग, मेरे पास 3 पासपोर्ट कैसे हो सकता है? अब कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर कांग्रेस के नेताओं को डराने में लगी हुई है। वाह, ये हम आजाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कानून का राज है। अरे भाई, आप FIR दायर करिए, इन्वेस्टिगेट करते, हमको मौका देते, हम आपको तथ्य देते, सारी कुछ चीजें हो जाती। जब प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता तभी तो आप कुछ करेंगे। और हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, पवन खेड़ा के खिलाफ वो और सख्त कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। अब बीजेपी कह रही है कि पवन खेड़ा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। केस हुआ है तो आसाम की पुलिस नहीं आएगी तो आसाम से कोई पंडित आएगा 500 पारी लेकर के इनको बुलाने के लिए। अब वो
हो सकता है केस बड़ा गंभीर है, और केस गंभीर है तो हो सकता है जेल भी जाना पड़े, क्योंकि बंगाल की पुलिस नहीं है, वो आसाम की पुलिस है। फिलहाल तो पवन खेड़ा गायब है। प्रचार का शोर तो समाप्त हो गया है, मगर इस विवाद का शोर और जोर पकड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।